जय माता दी। लोग दुखी हैं इस संसार में, लोग दुखी हैं इस संसार में। महसूस कर रहे हैं अगर आप भी थोड़ी सी परेशानी, महसूस कर रहे हैं अगर आप भी थोड़ी सी परेशानी, तो स्वागत है आपका मेरी माँ के दरबार में, तो स्वागत है आपका मेरी माँ के दरबार में। जय माता दी। जय माता दी। अगर आप भी ऐसे टी शर्ट अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, यात्रा में पहनकर जाना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप ये टी शर्ट लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपके घर आपका टी शर्ट डिलीवर कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें और टी शर्ट अपने घर मंगाएं। जय माता दी। देखो देखो साथ में सौगातें क्या क्या लाई है, माता रानी शेर पे सवार होके आई है, माता रानी शेर पे सवार होके आई है। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। एक बार फिर से हम आप सभी भक्तों के लिए घर बैठे मां भगवती की संपूर्ण यात्रा के पावन दर्शन की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि आप घर बैठे माता रानी के संपूर्ण पावन यात्रा के सुंदर दर्शन प्राप्त करें। और जो भी जानकारियाँ अभी लेटेस्ट की नहीं है, वो जानकारियाँ भी इस वीडियो में आपको प्राप्त होती रहेगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आप सभी भक्तों को डेली के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन का मैसेज ड्रॉप करके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप सभी भक्तों को दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। तो सामने आप सबसे पहले माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए यात्रा पंजीकरण काउंटर के दर्शन कर सकते हैं। जब भी आप माता रानी की यात्रा पर जाते हैं, यहीं पर जाकर यात्रा पर्ची लेते हैं और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए यात्रा पंजीकरण काउंटर को पूरी तरीके से कटरा में खोल दिया गया है। अगर आप माता रानी की यात्रा पर जाते हैं, ऑनलाइन यात्रा पर्ची नहीं निकाल पाते, तो आप यहाँ पर जाकर यात्रा पर्ची ले सकते हैं। अब आ चुके हैं माता रानी के पावन यात्रा ट्रैक पर। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, माता रानी की प्राचीन यात्रा गेट है। यहीं से पहले यात्रा की शुरुआत की जाती थी। बाद में श्रद्धालु की संख्या देखते हुए शाइन बोर्ड ने एक नया गेट का निर्माण किया, जो कि आपको इससे पहले मिलेगा। लेकिन जो ये गेट आप देख रहे हैं, ये प्राचीन गेट है और पहले सबसे पहले यात्रा की शुरुआत यहीं से हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु की चहल पहल हमें माता रानी की यात्रा में बढ़ती हुई दिख रही है। बात करें अगर हम यात्रा ट्रैक पे दुकानों की, तो वो भी पूरी तरीके से खुल रही है। अब आप हाथ जोड़कर माता रानी के दूसरे पड़ाव, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं, उसके पावन दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। देख सकते हैं मंदिर के बाहर किस तरीके से श्रद्धालु की चहल पहल बढ़ती हुई दिख रही है, और साथ ही साथ मंदिर के भी दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। आ चुके हैं हम फिर से माता रानी की इस पावन यात्रा ट्रैक में। आप सभी को दोस्तों ये यात्रा ट्रैक जरूर याद होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। हम जब भी माता रानी की यात्रा पर जाते हैं, इन सारे यात्रा ट्रैक को याद करते रहते हैं और अपने मन में बसाकर इस यात्रा ट्रैक को आते हैं। और जब वापस घर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा ट्रैक को छोड़कर कभी ना जाएं, यहीं पर रहें और माँ भगवती की सेवा अर्चना करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा ट्रैक पर जितने लोग भी रहते हैं, चाहे वहाँ के ढोल वाले हो, नगाड़ा वाले हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हो, या फिर कोई वहाँ के कर्मचारी, वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें माता रानी की इस पावन यात्रा ट्रैक पर समय बिताने का मौका मिलता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के पास। सामने आप घर बैठे माता रानी के इस अर्धकुंवारी मंदिर के प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। मैंने सुबह में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी भी थी कि माता रानी की गर्भजून गुफा को पूरी तरीके से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता रानी की यात्रा में जा रहे हैं और आप सभी इंतजार कर रहे थे माता रानी के गर्भजून गुफा से दर्शन करने का, तो इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आप माता रानी के गर्भजून गुफा से दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ माता रानी के भवन पर स्थित प्राचीन गुफा, जिसे हम पुरानी गुफा बोलते हैं, उसको भी पूरी तरीके से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। तो अगर आप जा रहे हैं, तो माता रानी की प्राचीन गुफा, साथ ही साथ अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन आप प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम माता रानी की इस पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमारी आधी यात्रा संपन्न हो चुकी है और आधी यात्रा और बाकी, जिसे माँ भगवती पूरा करेंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चहल पहल हमें माता रानी की इस पावन यात्रा ट्रैक में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालु धीरे धीरे ही सही माता रानी के इस अर्धकुंवारी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी जा रहे हैं, तो आप भी दर्शन जरूर करें। आ चुके हैं माता रानी की इस यात्रा पर ले जाने वाले पावन सीढ़ियों के पास की। हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि माता रानी की यात्रा पर चाहे कोई भी यादें हो, वहाँ की सीढ़ियाँ हो, वहाँ की यादें हो, इन सारी जगह से हमारी यादें पूरी तरीके से जुड़ी होती है। और जब जब हम माता रानी की यात्रा में जाते हैं, हमें ये सारी यादें याद होती हैं, जिससे हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है। अगर बात करें यात्रा में किसी प्रकार के कोई भी रिस्ट्रिक्शन का, तो फिलहाल माँ भगवती की यात्रा में पूरी तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो सभी माता रानी की यात्रा कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन है, तो बस यही है कि आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा ना कुछ बंद है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और ना ही ऐसा कोई बड़ा रूल बनाया गया है। तो फिलहाल माता रानी की यात्रा अपने तरीके से चल
रही है। सामने आप माता रानी के प्यारे से हाथ जोड़ के पावन दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी माता रानी का ये प्यारा सा सुंदर भवन अपने आप में बहुत सुंदर दिखता है। जब जब यात्रा ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, हेमकोटी मार्ग से जब हम माता रानी की यात्रा की ओर बढ़ते रहते हैं और भवन के एक अद्भुत दर्शन होते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और हमें काफ़ी सुख शांति का प्रभास होता है कि हमें माता रानी अपने भवन में बुला रही हैं और हम जल्दी जल्दी माता रानी की भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए वहीं पर सेवाओं की, तो माता रानी की यात्रा में चाहे आपको जो भी सेवाएं हो, बैटरी कार हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो, साथ ही साथ घोड़ा पिट्ठू पालकी की सेवाएं वे पूरी तरीके से माता रानी की यात्रा में मिल रही है। अगर आप माता रानी की यात्रा में जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बात की जाए इस समय मौसम की, तो फिलहाल माता रानी की यात्रा में मौसम पूरी तरीके से साफ सुथरा हुआ है, किसी प्रकार का कोई बारिश देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सभी को तो पता है कि वो तो मौसम है, और अगर माता रानी की यात्रा में कोई चीज़ हमें बदलाव देखने को मिलता है तो वो मौसम में देखने को मिलता है। आपसे बात करते करते अब हम आ चुके हैं माता रानी के इस पावन भवन के पास। सामने आप सभी भक्तों को रोपवे दिख रहा होगा, यहीं से रोपवे लेकर हम भैरव घाटी जाते हैं और यहीं से हमारी यात्रा की जो मेन शुरुआत है वो होती है, क्योंकि माता रानी का प्यारा भवन यहाँ से बहुत पास दिखता है और हम यहीं पर जाकर माता रानी की यात्रा की ओर और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो देख सकते हैं कैसा वेदर, कैसा मौसम हमें देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से धूप माँ भगवती की यात्रा ट्रैक में दिखती हुई मिल रही है। अब हम आ चुके हैं लॉकर के पास। आप सभी को याद होगा ये लॉकर रूम है जहाँ पर हम जाकर अपने सामान को जमा करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे भक्त अगर नए होंगे तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकर फैसिलिटी पूरी तरीके से फ्री होती है। आप जब भी यात्रा में जाते हैं यहाँ पर जाकर अपने शूज़, अपने सामान को जमा कर सकते हैं और फिर माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लॉकर से आ चुके हैं बाहर और माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके का माहौल पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, कैसा यहाँ पर श्रद्धालुओं का चहल पहल है। साथ ही साथ भवन परिसर पर हमें किस तरीके की रौनक माता रानी के भक्तों की देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ और बड़ी जानकारी की, तो फिलहाल माता रानी की यात्रा में किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। अगर आप माता रानी की यात्रा में आ रहे हैं, आप सभी के पास कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो ये रिपोर्ट अपने घर से लेकर आ सकते हैं, जिसकी टाइमिंग है वो 96 घंटे के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नहीं लेकर आ पाते किसी कारण से, तो आप यहाँ पर भी आकर टेस्ट करा सकते हैं। अब आप भैरव घाटी से माता रानी के इस अद्भुत पावन सुंदर भवन के एक प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें माता रानी का ये प्यारा सा भवन कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। सामने आप घर बैठे हाथ जोड़कर भैरव घाटी से भैरव मंदिर के भी दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा चहल पहल हमें यात्रियों का यहाँ देखने को कभी मिला करता था, वैसा ही चहल पहल यहाँ पर यात्रियों का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने आप सभी भक्तों को घर बैठे माँ भगवती की संपूर्ण यात्रा के पावन दर्शन कराए हैं और जो भी जानकारियाँ नहीं है वो जानकारी भी हमने आपसे इस वीडियो में साझा की है। मुझे पूरा आशा और उम्मीद रहेगा कि आप सभी भक्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे भक्तों तक शेयर करें, ताकि और भी भक्त हमसे जुड़कर माता रानी के ऐसे प्यारे दर्शन प्राप्त करते रहे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन का मैसेज ड्रॉप करें, हम आप सभी भक्तों को अपने व्हाट्सअप में ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आप सभी भक्तों को कई नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है और जो भी छोटी छोटी वीडियोज़ या फिर जो छोटे छोटे फोटोग्राफ्स आते हैं हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो आई होप अब जाकर आप फॉलो भी कर देंगे। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हमारी ये पहली मुलाकात है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में जुड़ जाएं, ताकि आगे भी हम ऐसे मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देख रहे थे ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।